नमस्कार साथियों, मैं सोहन सिंह। साथियों, आज बात करते हैं वास्तु में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ईशान कोण। ईशान कोण कहाँ पे होता है और उसमें अगर अपन कोई वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो अपने साथ में क्या क्या उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो भगवान गुरु ग्रह से संबंध रखती है। तो गुरु ग्रह कौन है? गुरु सृष्टि के चलाने वाला दाता है और घर चलाने के लिए भी गुरु ग्रह ही चलाते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट उस मालिक पर रहेगा। अगर उस दिशा में किसी प्रकार से अगर कोई वास्तु दोष है तो वो इफेक्ट उन मकान मालिक है उसके ऊपर देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है कि साथियों, अगर इस दिशा में अगर किसी प्रकार से अगर कोई गलत एक्टिविटी है तो उसके दोष क्या क्या उत्पन्न होते हैं मैं आपको समझाता हूं। अगर इस दिशा में टॉयलेट आ गई है तो आपके बच्चों की पढ़ाई के नतीजे खराब हो जाएंगे, कि जिसको अगर 100 में से 90 नंबर लाने थे वो 40 नंबर लेके आएगा। ये उसके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या होगा कि उस दिशा में क्या है, वो डिस्पोजल की दिशा हो रही है, वहां डिस्पोज करने की होगी, तो अपना दिमाग खत्म हो रहा वहां, क्योंकि वहां क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएगा, तो दिमाग ही खत्म हो गया। और दूसरा उसमें क्या होगा कि जो कोई घर में गृहिणी है तो उनके दिमाग से रिलेटेड माइग्रेन जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी, या ऐसे दोष उत्पन्न हो गए ताकि उनका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, या तो गृहिणी का रहेगा या फिर उन मालिक का भी रहेगा, क्योंकि गृहिणी अगर डिस्टर्ब रहेगी तो मालिक को भी डिस्टर्ब रहना जरूरी है, क्योंकि उनकी देख रेख तो उसको ही करनी है। तो साथियों, फिर इसमें उन घरों में क्या है कि पागलपन जैसी हरकतें करने वाले लोग मिलेंगे, अनायास के झगड़े, फालतू के खर्चे, ये उस के कारण होंगे। अगर इस दिशा में अगर किचन भी आ गया है तो भी वो वास्तु दोष उत्पन्न करेगा, तो वो लड़ाई झगड़े से संबंध, क्योंकि वो दिशा हो गई जल की, और जल में क्या कहा गया, अग्नि आ गई, तो अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो उन घरों में ज्यादातर झगड़े ज्यादा देखे जाएंगे। अगर इस दिशा में अगर कोना कट गया है तो आपके प्रगति के या आपका भाग्य का कोना कट गया, भाग्य कट गया, यानी मतलब जो भी मेहनत करोगे उसका 10% रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये अगर दिशा क्लियर है, इस दिशा में किसी प्रकार से अगर वास्तु दोष नहीं है तो आपका माइंड क्लियर रहेगा, हर एक बात को सोचने और समझने की शक्ति आपके पास में रहेगी। इसलिए इस दिशा में आप मंदिर रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के लिए साफ सफाई भी रह जाती है और माइंड भी क्लियर रहता है, और देवताओं का अस्थायी वास होता है, क्योंकि वहां एक जो प्लैनेट है गुरु ग्रह वो मैग्नेट से संबंध रखते हैं, तो वहां क्या है, मैग्नेट है। अगर वहां कोई ऐसी चीज भी रख दोगे कि अगर वो 2 साल या 6 महीना रहेगी तो उस 5 साल तक भी आपके घर से नहीं निकलेगी। ऐसी वहां पे घर से अगर भगवान वहां से नहीं निकलेंगे तो अपन भी वहां से नहीं निकलेंगे। तो इसलिए ईशान कोण में हमेशा मंदिर होना बहुत अच्छा माना गया है। अब साथियों, अगर इस दिशा में दोष है और अपन और कहीं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इस दिशा में अगर किसी प्रकार से दोष है और टॉयलेट है और अपन उसकी और कहीं व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको मैं कुछ रेमेडी बता रहा हूं, वो रेमेडी कीजिए ताकि आपको 40% आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 60% नहीं मिलेगा, इतना आप समझ लो। तो आपको क्या करना है, ब्लू कलर की जो पट्टी रहती है, जो स्टिकर टाइप में आती है, मैं अमेजोन से इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। तो उसकी जो 4 इंच की पट्टी रहती है वो टॉयलेट के चारों ओर चिटका देना है, और एक ब्लू कलर का जो बल्ब रहता है वो 24 ही घंटा उसको चालू करके छोड़ देना है, ताकि उससे उनको एनर्जी मिल जाए और आपका थोड़ा प्रगति का मार्ग खुल जाए। तो साथियों, ये अब ईशान कोण होता कहां है तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बोर्ड में समझा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना, ताकि अन्य किसी लोगों को अगर ऐसी समस्या है तो उससे थोड़ा वो निजात पा सके। तो साथियों, मैं अब आपको बोर्ड पे समझाता हूं कि इसमें क्या क्या होता है। तो साथियों,
ये नक्शा बनाया है। अब इसमें आपको ये जो दिशा होगी ये ईशान दिशा होगी। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करिए, आपका ऐसा नक्शा बना दिया, उत्तर कहां पे मिल रहा है, आपका उत्तर यहां पे भी मिल सकता है। अब आपको क्या करना है, आपके मकान का नक्शा बनाना है और नक्शा बना के ऐसी लाइन खींचनी है, एक सेम है, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, और फिर यहां से ये और ये। अब ये पूरब का कमरा हो गया, ब्रह्म स्थान हो गया, और ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर हो गई, ये वायु हो गया, ये ईशान हो गया, ये अग्नि हो गया। मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, आपके एकदम सही व्यवस्थित बनाना। तो ये दिशा ईशान हो जाएगी। अब इसमें ये साथियों गांवों में क्या होता है कि जैसे उसका ये मकान हो गया और यहाँ बाहर खुली जगह पड़ी है और यहाँ पे भी अगर टॉयलेट बना दिए और इसके साथ में कनेक्ट है तो उनको भी ये वास्तु दोष का भुगतान करना ही पड़ेगा।